सुप्रभात। पांचवा पाठ का बचा हुआ भाग आगे बढ़ेंगे। पंडिता रमाबाई। स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। अष्टादश शतम यानी 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे स विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्ध एक वर्षात अर्थात 1 साल और आधा अर्थात 1.5 साल में के अनंतरम के बाद ही तस्या पति दिवंगतः उनके पति का देहांत हो गया। तदनंतर तत्पश्चात सा माने वह पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। तदनंतर नारीणां सम्माननाय शिक्षायै च स स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये स स्वमतं प्रस्तुतवती। सा उच्च शिक्षार्थं इंग्लैंड देशं गतवती। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। तदनंतरम तत्पश्चात सा तेता तो वह पुत्री मनोरमा के साथ मनोरमया सह साकम समम सार्धम योगे तृतीया से तो मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। अपने जन्मभूमि महाराष्ट्र को लौट गई। नारीणाम सम्माननाय नारियों की स्त्रियों की के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए स वह स्वकीयम जीवनम अर्पितवती अपना जीवन अर्पण कर दिया अर्थात अपने जीवन को इन कार्यों में ही समर्पित कर दिया लगा दिया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में सा वह स्वमतम प्रस्तुतवती अपने मत को अपने विचार को प्रस्तुत किया। स उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र माने वहाँ ईसाई धर्म की स्त्री विषय कई है उत्तम विचार है। स्त्रियों के से संबंधित उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसञ्चयम् अकरोत्। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे शारदा सदन स्थापयत्। अस्मिन् आश्रमे निःसहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। तत्र स्त्रियः मुद्रण टङ्कण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। परम् इदं सदनं पुणे नगरे स्थानान्तरितं जातम्। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अब यहाँ से देखते हैं इसका अर्थ। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य वहाँ वह भारतस्य भारत की विधवा स्त्रीणाम
विधवा स्त्रियों की सहायतार्थम के सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत, धन का संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौटकर मुंबई नगर में स वह शारदा सदनम स्थापित, शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में सप्तमी एक वचन, इस आश्रम में निसहाया, जो निसहाय है, जो निराश्रित थी, बेसहारा थी, ऐसी स्त्रियां निवसन्ति स्म, वहां इस प्रकार की उस आश्रम में जो बेसहारा औरतें थी, स्त्रियां थी, वे रहती थी। तत्र स्त्रियः, वहां, तत्र माने वहां, स्त्रियां मुद्रण, टंकण, काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। मुद्रण, छपाई, टंकण, टाइपिंग का, काष्ठ कलादीनांच, काष्ठ की कलाकृतियों को, काष्ठ लकड़ी की कलाकृतियों को बनाने की कलाकृतियों को का प्रशिक्षण भी लभन्ते स्म, प्राप्त करती थी। परंतु इदम सदनम, यह सदन पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, यह सदन शारदा सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगर से समीपे केडगांव स्थाने, तत्पश्चात पुणे नगर के समीप में केडगांव नामक स्थान में मुक्त मिशन नामक संस्थानम तया स्थापितम। ततः तत्पश्चात पुणे नगर के समीप में केडगांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि, अत्र वहां अधुना अपि, आज भी निराश्रिताः, बेसहारा स्त्रियां ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। निराश्रित बेसहारा स्त्रियां अपना ससम्मानम, सम्मान पूर्वक अपना जीवन बिताती हैं। द्विविंशति एकोनविंशति शतम तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। सा वह देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन क्षेत्र में भी तस्याः महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी तस्याः उनका महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचना द्वयं वर्तते। यह स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इस प्रकार की दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो यह पाठ यहाँ तक हो गया। आज का गृह कार्य शब्दार्थ करना है, ये हुआ, और ये यहाँ तक शब्दार्थ है, तो इनको करना है, अंग्रेजी वाले शब्दों को नहीं करना है। आज यहीं तक, बाकी आगे प्रश्नोत्तर फिर अगले दिन।